सुपर चैट पढ़ूंगा। आपके हिसाब से गॉड में क्या प्रॉब्लम हो रही है? एडमिनो प्रॉपर फाइट भी नहीं ले पा रहा है, इसके बारे में हम पूछते हैं रॉबिन साहब से। प्लस गॉडलाइक के ऊपर एक और सबसे बड़ा जो प्रेशर है ना, वो ऑडियंस का है। एक सिंगल मैच के बाद ऑडियंस जो भरना चालू करती है, भाई प्लेयर्स की एज रॉबिन भाई कितनी है? अभी वो गॉडलाइक के जितने भी प्लेयर्स को देखा जाए, सब 22-23 के लाइन में है। हाँ अब 22-23 साल का अगर कोई लड़का है और वो चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में हर जगह देख रहा है कि उसको गालियां पड़ रही हैं, तो उसका तो वैसे भी खेलने का मन नहीं करेगा। पर फिर भी आपने कुछ एक्स्ट्रा नोटिस किया है? नहीं, मैंने देखा है कि कुछ कुछ गेम में ओवर स्काउटिंग हो रहा है, उसकी वजह से उनका कैजुअलिटी का भी पिक ऑफ हो रहा है वो, यानी अगर साथ में थोड़ा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हम्म। खुला खेलने लग गए हैं वापस, तो थोड़ा अगर वापस कंट्रोल और जहाँ पे अपने को चीजें बनानी है, लाइक जिस टाइप का भी सर्कल हो, भले नॉर्थ हो या साउथ का, अगर वहां अगर एक रोटेट कर रहे हैं तो वो एक प्लान पे अगर थोड़ा पास पास में खेलेंगे तो जल्दी ट्रेड भी आएंगे, प्लस जल्दी टीममेट का बैकअप भी आएगा। बस वो चीज थोड़ी लैक कर रही है, जो हम्म। बेसिकली आरएनटीटीएक्स का मैंने देखा था फर्स्ट वीक में, और उन्होंने हम्म। फिर इस वीक में वो चीज पता कर चेंज ली। किया। हाँ, और हम्म। चेंज कर लिया, और फिर उनको ये लाइक सर्कल भी फेवर हुए, और फिर उन्होंने कन्वर्ट भी किया। मेनली वो ये ओल्ड जोन मेटा में मैंने जितना देखा है, मैं जो भी जिस टाइम खेलता भी था प्लस कोच भी गया हूँ, तो उसमें यही देखा कि 4 to 5 सर्कल में तुम अगर 4 मैन हो तो तुम कन्वर्ट कर सकते हो उस गेम को कोई भी प्लेस से कोई भी सिचुएशन में। तो वो सारा चीज है, तो वहां पे 4 बंदे रहना जरूरी है। उससे पहले पिक ऑफ तो फिर वैसा है कि तुम फिर कुछ भी अफगानी रोटेशन डालोगे, फिर जो भी कोई एक दबा हुआ कंपाउंड होगा अफगानी वो जाके रोटेशन। ले लोगे, तो वो वाला सीन हम्म। रहता है। हम्म। ठीक बात है। तो अभी लोगों का बस यही जो पर्सपेक्टिव है वो ये हो गया है कि अब प्लेयर चेंज करने के बाद ही उस टीम का परफॉर्मेंस आ सकता है। पर मैं मानता हूं कि अगर सच में जो छोटी-छोटी चीज़ है, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर कोई ब्लंडर नहीं है जो टीम्स कर रही हैं। पर वो भी है कि इतने टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ऑडियंस बिल्कुल पीछे पड़ जाती है कि नहीं, नहीं अब तो प्लेयर चेंज करो तभी परफॉर्मेंस आएगी। तो आप इसके साथ रहते हैं या अगेंस्ट रहते हैं? नहीं, मैं इस चीज की तो अगेंस्ट ही हूँ, क्योंकि सीन ऐसा है कि अब जैसे मेरा मेंटेलिटी तो यही है कि एक टीम थोड़े लंबे टाइम के लिए अगर साथ रहेगी तो उसको अपने सारे फ्लोज पता चल जाएंगे कि क्या है, कौन से प्लेयर का मेरा क्या थोड़ा लैक होती है चीजें, तो मेरे को कहाँ पे क्या खुद से स्टेप अप करना है इस सिचुएशन में, जब ऐसी गेम में वापस सिचुएशन आती है। तो वो फिर एक टीम उस अराउंड से बिल्ड होती है, फिर प्रैक्टिस भी उसके अराउंड होती है। तो जब वो सिचुएशन आती है तो नेक्स्ट टाइम से वो एकदम बहुत क्विकली जो वापस उसको रीग्रुप करना होता है पूरी एक टीम को, तो वो हो जाती है, सारी सिचुएशनें संभल जाती है। अब अगर कंटिन्यू चेंज होते रहेंगे तो सीन ऐसा है कि नए बंदे को फिर ऐसा है कि डेली थोड़ा ज्ञान के डोज देते रहो, तो वो फिर इवॉल्व होता है, तो फिर वो, और अभी ऐसा है कि बैक टू बैक इवेंट आते हैं, तो हुँ, उसमें थोड़ा वो है। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि इंडिया में थोड़ा ये भी सीन है कि इंडियन टीम्स जो स्किम्स में खेलती है वहां पे लॉबी बचता नहीं है। फिर अचानक से हुँ, कोई मेन टूर्नामेंट आता है, वहां पे लॉबी बचता है, फिर बहुत सारे आईजीएल भी हुए और बहुत सारे प्लेयर्स भी जो बड़े बड़े हैं, तो वहां पे वो ब्लंडर और चोक्स कर देते हैं। तो वहाँ पे हुँ, थोड़ा ये है कि ये तो फिर वही है, इंडिविजुअली सारी टीमों को यूनाइट होकर उस लेवल पे ग्राइंड करना होगा, बट वो हुँ, आज तक कभी हुआ नहीं है एक दो इवेंट से पहले। तो अब हुँ, क्या ही है, उसके अकॉर्डिंग फिर तुमको ही खुद से मोल्ड होना पड़ता है। हुँ। मेरा एक पर्सनल मैं ज़रूर ओपिनियन चाहूँगा कि क्या जैसे मतलब सच में गॉडलाइक में से अगर सिम को सच में हटाया जाए, तो टीम अच्छी हो जाएगी? कोई चौथा लेकर आएँ। मेनली मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी चौथा लेके आओ, बट हुँ, वो डिपेंड होता है रोल पे, वो वाला बात हुँ, है। अगर हुँ, हर कोई बंदा, अगर अपनी टीम, तुम पूरी टीम बेस्ट बना दो, बट मेन वही है कि जो रोल दिए हैं उस रोल पे तुमको बेस्ट खेलना होगा, उस प्लेयर को जो रोल दिया है उस पे बेस्ट खेलना होगा। अब हर एक रोल अलग होता है। अब वहाँ पे कुछ हुँ, रोल ऐसे होते हैं गेम में जहाँ पे सेक्रीफाइशियल थोड़ा खेलना पड़ता है, वैसा है। हुँ, अब जैसे हमारी टीम है तो एक हमारी टीम का फिक्स ड्रॉप है, हम वहीं से खेलते हैं, वैसा है। बट गॉडलाइक के सिनेरियो में थोड़ा अलग है उनका। हुँ, थोड़ा जैसे कभी वो अगर यासनाई से खेल रहे हैं या कभी सिटी से खेल रहे हैं, तो थोड़ा उनका अप्रोच चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़े असोल्टर थोड़ा वो होता है कि जो डिसीजन लेना होता है, जो चीज़ें फ्रंट फुट पे करनी होती है, वो थोड़ा टाइम लगता है उन चीज़ों में अडेप्ट करने में, और हुँ। फिर वही है कि उस टाइम को टाइम दोगे तो फिर वो बढ़िया कर सकती है। तो वही चीज़ें करनी होती है। हुँ। चलिए आप थोड़ा रेस्ट करिए, पर उससे पहले एक सवाल का जवाब देते जाइए कि क्या जरूर जरूर। आज सोल, गॉडलाइक, ओरेंगुटैन हाँ नहीं, आज नहीं, ओवरऑल क्या ये तीनों लैंड पहुँच रहे हैं? भाई, मैं तो चाहता आपकी हूँ ये प्रेडिक्शन तीनों क्या कहती पहुंचे, है? और मेरे आप क्या चाहते हैं? पूरी दुनिया चाहती है, पूरी दुनिया चाहती है ये पहुँचे। नहीं नहीं आप नहीं सोच रहे हैं नहीं कितनी पॉजिटिविटी होती है जब इन सारी टीम्स पे बात आती है ना कि नहीं यार क्वालीफाई तो होना चाहिए भाई, क्वालीफाई तो करना चाहिए भाई। हाँ, आप बताओ? नहीं, मेरे हिसाब से कर लेगी, क्योंकि मेन ऐसा है कि एक्सपीरियंस्ड है, और प्लस देखे अगर मैं तो ये बोलता हूँ, अगर तीनों टीमें अगर पूरा अभी मैच टीम भी अगर देखेंगे ना, जैसे वीक 1 मैंने हुँ, देखा है और जो अभी वीक 2 में हुआ, मैंने कल रात में ही देखा है थोड़ा सही होने के बाद, तो वहीं पे हुँ, उनको समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। और एक अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई थर्ड पर्सन, कोई अपने घर वाला या कोई जो गेम को अच्छे से पहचानता हो या जानता हो,
भाई अगर उन पे उस कोच एनालिस्ट हैं। कोच एनालिस्ट है ठीक है, बट उसके हम्म, अलावा भी मेरे जैसे मेरे भी फ्रेंड रहते हैं, तो वो तो सीधा खुला क्रिटिसाइज करते हैं हमको, यानी मेरे को बेसिकली हम्म, ऐसे नहीं बोलते डायरेक्ट टीम को जाके, हम्म, तो मेरे को हम्म, बोलते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट वहां से एक नए निकल के आते हैं जो अपने को नहीं दिखते, थोड़ा मिस आउट हो जाता है कभी कभी, तो वो चीजें अगर वो देखेंगे, और बेसिक बेसिक चीजें देखनी होती है, और फिर पता हम्म, चल जाता है कि हाँ कहाँ अपने को करेक्ट करना, और फिर वो सारी चीजें सही हो जाएगी, और मेरे को लग रहा है हो जाएगी तीनों। और प्लस मैंने इनसे बात करी है नॉनिक्स वालों से, फोर्टियर वालों से, तो भाई ये भी हो जाए तो हम्म। बढ़िया है। डेड आर्टिस्ट कह रहे हैं कि अरे मत करो, क्वालिफाई, सिंप अपनी जगह फिर से फिक्स कर लेगा, इतने टाइम बाद कोई चांस मिला उसे भगाने का। बाबू सारे सिंप की गलती नहीं है भाई, पूरी सिंप की गलती तो है ही नहीं, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिक चुका है मेजी नहीं यार, दिया है वैसे डेथ नोट में। आपने अगर आईक्यू के सारे मैचेस देखे होंगे गोल्ड का, तो आपको एक बात पता होगी कि ये 3-4 जोन गाड़ी घुमाते रहते हैं और 5 जोन में कहीं पे स्लैम कर देते हैं। हाँ, गाड़ी घुमाने वाला सीन तो मुझे भी लगता है कि खराब है। गाड़ी तो इतना नहीं घुमाना चाहिए। एक्चुअली में मुझे भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार गाड़ी घुमा लो। गाड़ी कभी ना कभी तो छोड़ देनी चाहिए। गाड़ी गाड़ी वाला जो सीन है ना, वो तो सबने ही नोटिस किया, सभी को पता है कि भाई गाड़ी कब तक घुमाते रहोगे यार, छोड़ दो गाड़ी। हेलो बिजी भाई, विक्रांत भाई, लव यू। टेक्स्ट करते हो और किसी चौक जगह पे डाल देते हैं, वहां से असॉल्टर्स भी फाइट नहीं ले पाते। कल वो जो सैनोक का फाइट था, वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो फाइट उनको जीतनी चाहिए थी, सैनोक वाली। वो फाइट आई गेस इजिली जीता जा सकता था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी गॉडलाइक के पास ज्यादा थी। तो वो फाइट अगर सैनोक वाला जीत गए होते तो एक बड़ा मैच आता उस मैच में, वैसा सीन है। तो आई फील, देखो मुझे भरोसा है, ठीक है। सोल फैंस एक आखिरी बार भरोसा दिखा लो, ठीक है। एक आखिरी बार भरोसा दिखा लो, ठीक बात है। एक आखिरी बार। गॉड लाइक फैंस, एक आखिरी बार देखो, दिस इज द लास्ट। यहां लिख देता हूं, लास्ट। नहीं, यहां नहीं, यहां लिखूंगा लास्ट डेथ नोट, ठीक है। एक बार, एक आखिरी बार, प्लीज आखिरी बार भरोसा आप दिखा लें। एक आखिरी बार भरोसा दिखाना है आपको, दैट इज ऑल, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब एक आखिरी टीम का चुनाव करने का समय आ चुका है। एक का चुनाव करने का समय आ चुका है। आई विल गो विद मार्कस गेमिंग। मैंने बोला ना, ये लास्ट डेथ नोट है जो मैं बना रहा हूं। इसके बाद मैं कभी डेथ नोट नहीं बनाऊंगा।